गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। सो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत 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 ज़्यादा खुश होंगे। सो माय फैमिली, आपको पता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है का लीप 6 नवंबर से आपको देखने को मिलने वाला है और एज अ मेन लीड समृद्धि शुक्ला और शहजादा धामी आपको देखने को मिलने वाले हैं। समृद्धि शुक्ला जिन्हें आपने सावी की सवारी जैसे शो में देखा है, तो फिर शहजादा धामी जिन्हें आप ये जादू है जिनका में देखा है। वैसे हम ये कहें कि ये दोनों ही स्टार बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ, जब थर्ड जनरेशन आई थी तो हर्षद चोपड़ा एक मोस्ट पॉपुलर फेस थे। भले प्रणाली राठौर उतना पॉपुलर नहीं थी, लेकिन इस बार दोनों ही कास्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इसी के बीच जैसा कि आपको पता है कि थर्ड जनरेशन में अभिरा को फैंस ने बेइंतहा प्यार किया और ना जाने कितने बेस्ट जोड़ी का अवार्ड ये जोड़ी ले गई। उसी के बीच जैसे फैंस को ये बात पता चली कि शो में लीप आ रहा है और अ, ये कैरेक्टर रिप्लेस हो रहा है, फैंस ने शो को बाइकआउट करना शुरू कर दिया। इसी के साथ समृद्धि शुक्ला को ट्रोल करना शुरू कर दिया। वो बहुत ट्रोल हो रही हैं और इसी ट्रोलिंग पे उन्होंने रिएक्ट भी किया है। उन्होंने बताया है कि वो ट्रोलर्स को कैसे हैंडल कर रही हैं, कैसे ये फेस को कैसे वो देख रही हैं। साथ ही बहुत सारी बातें उन्होंने इस शो के बारे में बताई और इससे रिलेटेड चीज़ें भी बताई। तो अभी हम बात करते हैं समृद्धि शुक्ला के बारे में कि उन्होंने बताया कैसे इस चीज़ को डील कर रही हैं। समृद्धि शुक्ला से ये पूछा गया एक इंटरव्यू के दौरान कि क्या आप अभिनव शर्मा का किरदार निभाने वाले जय सोनी से मुलाकात किया है, क्योंकि आप तो अभिनव और अक्षरा की बेटी हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जय सोनी से मेरी मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन मेकर्स गेट टुगेदर का प्लान कर रहे हैं और मैं उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। सब यही कहते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, तो फिर गेट टुगेदर में मिलना हो ही जाएगा। आप ये रिश्ता क्या कहलाता है देखती थी? इनसे पूछा गया कि क्या आप ये रिश्ता क्या कहलाता है देखती थी? तो इन्होंने कहा हाँ, मैं ये रिश्ता क्या कहलाता है देखती थी। हर एपिसोड तो नहीं देख पाती थी, लेकिन सीरियल में क्या हो रहा है इन सारी चीज़ों का अपडेट लेती थी। साथ ही उनसे ये भी पूछा गया कि क्या आपको अक्षरा अभिमन्यु की जोड़ी पसंद है या फिर अक्षरा अभिनव की जोड़ी पसंद है? तो उन्होंने कहा मैं तो अभिरा हूँ, अक्षरा और अभिनव की बेटी, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगी। उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें ये शो कैसे मिला और कैसे वो फैंस के गुस्से का शिकार हो रही हैं। उन्होंने ये कहा कि जब मैं 7-8 साल की थी तब ये शो शुरू हुआ था और मेरी मम्मी इस शो को घर पे देखती थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस शो की लीड एक्ट्रेस बनूंगी। लेकिन जब मैं लीड एक्ट्रेस बनी तो ये मेरे लिए बहुत खुशी वाला पल था और उनके मम्मी पापा भी बहुत खुश थे, मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश थे। इसके साथ उन्होंने ये कहा कि मैं अपनी परेशानियों से कभी गिव अप नहीं करती हूँ, मैं हार नहीं मानती। मेरे पापा ने हमेशा मुझे सिखाया है कि कभी किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं करना चाहिए, हमेशा बीते हुए कल से कंपटीशन करना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने ये आगे बताया कि ये रिश्ता क्या कहलाता है शो उन्हें कैसे मिला। उन्होंने बताया कि बहुत सारी लड़कियां ये रिश्ता क्या कहलाता है का ऑडिशन देने आई थी। मैंने भी दिया था, लगा नहीं था मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि बहुत लंबा और मुश्किल प्रोसेस था, लेकिन मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने सुना कि मेकर्स ने लास्ट मोमेंट पे मेरा सिलेक्शन किया है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। साथ ही अब इनसे जब पूछा गया कि क्या आप अक्षरा अभिनव की बेटी अबीरा का किरदार निभा रही हैं, लोगों को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, वो शो को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने सिंपल सा बड़ा ही स्वीट सा आंसर किया। उन्होंने कहा कई बार हमारे परिवार के सभी सदस्य एक ही बात पर राजी नहीं होते हैं, वे कुछ समय के लिए हमसे नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। मुझे लगता है कि ऑडियंस भी इस शो से इतना प्यार करती है कि इससे दूर नहीं रह पाएगी। यूँ तो शो के प्रोमो को फैंस ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, लेकिन जो लोग नाराज़ हैं हम उन्हें धीरे धीरे मना लेंगे। तो आपको पता है कि इनका ये कहना है कि ये ट्रोलर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, क्योंकि इनके पापा ने ये बताया है, इनको ये सीख मिली है कि भाई किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी पुरानी चीज़ों से सीखना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फैंस को अगर प्रोमो पसंद आ रहा है और कुछ फैंस को नहीं भी आ रहा है, तो जिन्हें आ रहा है वो तो देखेंगे ही देखेंगे, और जिन्हें नहीं आ रहा है आने वाले दिनों में धीरे धीरे, अगर शो की स्टोरी बेसिकली वो यही कह रही है कि शो अच्छा रहा तो वो उनसे जुड़े जाएंगे, वैसे न्यूज़ तो अभी यही आ रही है कि 2024 तक आपको ये रिश्ता क्या कहलाता है ऑफ एयर होते हुए भी दिख सकता है, क्योंकि ये स्लॉट चेंज के लिए भी सफ़र करने वाला है।
फैंस को ये जोड़ी तो पसंद आ ही नहीं रही है, लेकिन जो शो की टीआरपी का इफ़ेक्ट है, अगर लीप के बाद नहीं बढ़ा टीआरपी तो डेफिनेट ये शो पहले तो स्लॉट चेंज होगा, फिर ऑफ एयर वाली चीज़ इसके साथ हो सकती है। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। वैसे आपने ये रिश्ता क्या कहलाता है का प्रोमो तो देख ही लिया होगा, मुझे पता है सबने देख लिया होगा। तो आपको प्रोमो कैसा लगा और आपको समृद्धि शुक्ला कैसी लगी, इस शो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल गाइस, बाय बाय।